बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीक चौधरी और आप देख रहे हैं जाला टीवी। यूं लगता है जैसे मुश्किलात ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर का दरवाज़ा ही देख लिया है। एक मुश्किल अभी हल नहीं होती तो दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाती है। माजी की तरह अब भी उनके अपने लोग उनके लिए अपने बयानात से उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। मगर कुछ खबरें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मुनकसम एक हिस्सा जो परवेज भाई की क़यादत में इमरान खान के साथ खड़ा था, उनके 10 लोगों ने उनको वोट भी दिया। मगर अब खबर ये है कि इमरान खान और परवेज लाहिक के दरमियान पंजाब काबीना की तश्कील के हवाले से शदीद इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। इमरान खान ये चाहते हैं कि काबीना का हुजूम बड़ा न किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 अरकान तक महदूद रहे। जबकि परवेज लाहिक का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने अपने लोगों से वादे किए थे और इसलिए उन्होंने उनको भी एडजस्ट करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी एडजस्ट करना है। और उनके लिए वो समझते हैं कि पंजाब के सरकारी अमूर चलाने के लिए वसी काबीना का होना ज़रूरी है। इस मामले पर उनमें इख्तिलाफात हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहे हैं और इसकी क्या सूरत हाल बनती जैसे जैसे इमरान खान की दूसरी मुश्किलात में इजाफा होगा, वैसे वैसे चौधरी परवेज लाहिक अपना प्रेशर उन पर बढ़ाएंगे ताकि वो अपना मुतालबा उनसे मनवा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर जो पंजाब में हुकूमत है, उसका सारा दारोमदार ताहाल मुस्लिम लीग काफ के उन 10 अरकान पर ही है। और उन 10 अरकान की सूरत हाल ये है कि उनको जब जो 18 रुकनी काबीना का ऐलान किया गया पंजाब में, उसमें उनका एक लोग बंदा भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे वो 10 अरकान में से मेजोरिटी जो है वो चौधरी शुजात के साथ अब रब्ता कर रही हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता दिन मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा साहब ने एक शोकाज नोटिस के जरिए वो अपने जिन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब के कामल अली आगा, उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की, क्योंकि उन्होंने एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया था जिसके बारे में चौधरी शुजात हुसैन का कहना यह है कि मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मौजूद ही नहीं है। इसलिए उनके एक तरफ इधर असम्बली में चौधरी परवेज लाहिक को इख्तिलाफात का सामना इमरान खान के साथ, दूसरी जानिब उनकी पार्टी में चौधरी शुजात हुसैन उनके लिए एक मजबूत हरीफ साबित हो रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने इमरान खान उनकी अहलिया के हवाले से जो तहकीकात शुरू की हुई थी करप्शन केसेस के बारे में, उसमें बड़े खामोशी से तेज़ी आती जा रही है। और ज़राए बता रहे हैं कि अभी अनकरीब इस हवाले से फाइनल डिसीजन भी सामने आएंगे, यानी इनके खिलाफ का मुकदमात बनाए जाएंगे और उस पर कार्रवाई भी होगी और वो अनकरीब उसकी हतमी शक्ल सामने आ जाएगी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से अपनी जजमेंट्स दी हैं, उनमें उनसे भी इमरान खान के लिए एक मसाइल का पहाड़ खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ ये उनके जो माजी के किस्से हैं वो भी उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में एक और भी खबर सामने आ रही है, जराए बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक और ग्रुप ताकतवर हैसियत से अपनी जगह बना रहा है, जिनका इसमें वो बहुत सारे लोग भी शामिल हैं जिनका कहना था जो कौमी असम्बलियों से इस्तीफे देने के हक में नहीं थे। वो चाहते थे कि अपनी लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ी जाए, मगर इमरान खान ने वो अपना फैसला अलग किया। परवेज खटक इस हवाले से बड़े अहम हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक से इमरान खान को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते। जब माजी में केपी के हुकूमत बनाई गई 2018 के इलेक्शन के बाद, उस वक्त भी परवेज खटक ने उस पर एतराज़ात किए थे और मामला सामने आए थे। और हो सकता है कि जो नया ग्रुप बन रहा है वो चारों सूबों में अपना अपना रोल अदा करे और चारों सूबों के लोग उसमें शामिल हो। अभी तो ये इब्तदाई शक्ल में है और जो कुछ भी हो रहा है वो अंदरूनी खाना हो रहा है। क्यास है कि आने वाले दिनों में जहां इमरान खान के लिए
सियासी तौर पर बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी, वहाँ पर उन्हें अदालतों में भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिससे पीडीएम के जो लोग हैं उनके लिए एक बेहतर माहौल, साजगार माहौल सामने आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका माजी में रवैया अपने इत्तेहादियों के साथ कभी हौसला अफजा नहीं रहा, हाल ही में पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था ये पीडीएम की सूरत में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इस हवाले में कलीदी किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने। मगर उसके बाद जब पंजाब में कुछ दिनों के लिए वज़ारत आला हमजा शहबाज शरीफ के पास आई, तो उस वक्त भी पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ ये बात की गई थी कि उन्हें मुख्तलिफ वज़ारतें दी जाएंगी और मुख्तलिफ उनके महकमों में मशीर भी लगाए जाएंगे। मगर जब हलफ बर्दारी की तकरीब हुई तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब अरकान की वज़ारतों में नामजदगी तो हुई, मगर उनके महकमे अनाउंस ना हो सके, और इसी तरह मशीरों के साथ भी उनको ना कहीं नामजद नहीं किया गया। और वहाँ पर इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में काफ़ी खदशात ने सर उठाया, मगर वो कुदरत को मंजूर कुछ और था, हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला ना रहे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो पाकिस्तानी सियासतदानों का एक रवैया रहा है कि वो अपनी बातों पर कायम नहीं रहते, वो एक दूसरे के साथ असूलों की सियासत नहीं करते, वो अपने मफादात की सियासत करते हैं। अगर यही मामला इसी तरह चलते रहे तो फिर आने वाले वक्तों में हुक्मरान कौन होगा इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा, मगर क्यास है कि आने वाले वक्तों में वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के वाज़े इम्कानात हैं। उसमें अगर वो तनतहा तो हुकूमत नहीं बना सकेंगे, मगर वो जो भी इत्तेहाद बनेगा उसमें पीपल्स पार्टी एक अहम हैसियत से अहम स्टेक होल्डर की सूरत में सामने आएगी। और हम इस उम्मीद के साथ अपने देखने वालों से इजाज़त चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान आज दुनिया के नक्शे पर एक खुशहाल रोशन ख्याल रियासत की सूरत में सामने आएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।